समझ सके जो बपतिस्मा ले रहा है कि मुझे क्यों लेना चाहिए, क्या जरूरी है। मैं थोड़े से समय में संक्षेप में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप उस बातों को मिस ना करना, एक एक बात को जानना आपके लिए जरूरी। अभी विश्वास जो है वो एक हमारा एक अंदर जो विश्वास है, जिस विश्वास के द्वारा प्रभु ने उद्धार किया, तो हमें प्रकट करना होता है बाहर, और वो बाहर प्रकट करने का विश्वास का जरिया है बपतिस्मा। और बपतिस्मा करता क्या है, उसकी क्या कारण है, बपतिस्मा से ही क्यों प्रकट होगा, उसके कारण वो भी समझाऊंगा आपको वचन से। विश्वास से उद्धार होता है, और उसी विश्वास को हमें घोषणा करना होता है कि मैं विश्वासी हूं। आप एक घोषणा कर रहे हैं शैतान के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने, और भाई बहनों के बीच में आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं विश्वासी हूं। आप विश्वासी हैं, ये घोषणा आप बपतिस्मा से करते हैं। नहीं तो विश्वास तो सभी का है, दुनिया में बहुत लोग विश्वास करते हैं प्रभु पे, बिना बपतिस्मा लिए लोग भी विश्वासी हैं, बहुत है, अपने फायदे के लिए सभी विश्वास करते हैं। लेकिन घोषणा कैसे, प्रभु कहता है कि मैं कैसे मानूंगी, मैं कैसे मानूं कि आप विश्वास करते हैं, ये घोषणा करते हो। और बपतिस्मा में जब आप बाहर हैं तो अपने लिए हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं, फिर आप अपने नहीं हैं, फिर आप प्रभु के हो चुके। अपने का मतलब बुराइयों के लिए मरना, और यीशु पवित्र है, पवित्रता के लिए जी, क्योंकि बुराइयों में तो जिंदगी गुजार रही। कहता है पतरस, कहता है कि पहले बहुत उम्र खराब कर लिए, पहले बहुत जीवन खराब कर लिया बुराइयों में, तो आप भलाई के लिए जी। यानी कि एक बुराई का जीवन प्रभु मैं छोड़ रहा हूं, और जो धार्मिकता का जीवन मैं उसमें खड़ा हो रहा हूं। प्रभु यही चाहता है आप लोगों के साथ, क्योंकि धर्मी लोग स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए वो धर्मी बनाने की सारी विधियां परमेश्वर सिखाता है, वचन सिखाता है। एक तरीका प्रभु ने दिया है कि जो हम इंसान कर सकते हैं। हालेलुया। ये तरीका प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम एक धार्मिकता का स्थान ग्रहण करें स्वर्ग के अंदर, और वहां की तैयारियां हैं ये सारी चीजें। यदि हम यहाँ इकरार नहीं कर पाए, यहाँ वो कोशिश नहीं कर पाए, तो स्वर्ग में कोई मौका नहीं है, फिर न्याय होगा उस दिन के बाद। तो हमें वो एक घोषणा करनी होती है, एक अपना अंदर जो विश्वास है उसके बाहर कर। दूसरी बात ये कि ये प्रभु की आज्ञा है, क्योंकि उसने खुद भी क्या दिया था, जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते तो क्या कहता है, यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा क्यों लिया, क्योंकि बिना बपतिस्मा, जैसे एक सैनिक होता है, जब तक वो प्रशिक्षण नहीं पाता है, जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो युद्ध में खड़ा नहीं किया जा सकता। वो युद्ध में कैसे लड़ेगा, और युद्ध में लड़ने के लिए हथियार भी उसे चाहिए फिर। तो वैसे ही हमारा किसी इंसान से तो झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, किसी इंसान से तो हमारी वैर विरोध या किसी बातों में लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है। तो फिर हमें किस प्रकार के आत्मिक हथियार चाहिए, हमें किस प्रकार से आत्मिक बपतिस्मा चाहिए, क्यों? क्योंकि शैतान की जो सेना संसार में काम करती है बुराइयों के लिए, उस शैतान की जो अदृश्य है, जो इंसान किसी भी फोर्स से, संसार के हथियारों से उसे खत्म नहीं कर सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, उसको तो परमेश्वर की आत्मिक ताकत ही काट सकती है। समझ गए? और आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो अधिकार पाए हुए लोग होते हैं। इससे पहले नहीं मिलता अधिकार। विश्वास से उद्धार हो सकता है, उसको खो भी सकते हैं, बढ़ाई भी रख सकते हैं, लेकिन अधिकार यदि आपको पाना है तो बपतिस्मा। लड़ना है शैतान से, लड़ेंगे, बिना हथियार तो नहीं लड़ सकते। आत्मिक हथियार चाहिए। आत्मिक हथियार कब मिलते हैं? जब प्रभु की आज्ञा मानते हैं। यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि अब सेवा करने का समय था। यदि आप भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, एक अच्छा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं और शैतान को डांटने की हिम्मत चाहते हैं, तो फिर बपतिस्मा उद्धार तो आपका विश्वास से, यह आपका एक अधिकार है जो परमेश्वर से पा रहे हैं अपना प्रकटीकरण कर। जब कोई बेटा कहता है मैं तेरा बेटा हूं, तो फिर अधिकार भी तो उसी के होंगे।
फिर आप अधिकार पाए हुए हैं, शैतान को डांट सकते हैं। मेरे घर में से हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ, शैतान दुष्ट के कार्यों को डांटता हूँ। आप परमेश्वर के हथियारों को लिए चलते हैं, एक जैसा शैतान के साथ युद्ध में खड़े हैं और परमेश्वर के हथियार आपके साथ है। फिर आपको वो एक क्या कहते हैं कि लड़ने का आत्मिक समान दे दिया। इफिसियों की पत्री जब पढ़ते हैं तो क्या कहता है, आत्मिक हथियारों को बांध लो ताकि शैतान के सामने तुम भी उसकी युक्ति के सामने खड़े रह सको। खड़े भी नहीं रहने देगा, क्योंकि दिखता है नहीं, कितनी तोप चलाओ मरेगा थोड़ी वो जब तक यीशु के नाम से न डांटा जाएगा। और यीशु कब आज्ञा मानता है, यीशु के नाम की सामर्थ्य जब आप कमांड करते हैं, कब परमेश्वर कमांड आपकी सुनता है, जब आप उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके अधिकार पाए हुए होते हैं, नहीं तो नहीं सुनेगा। आप कितनी प्रार्थना कीजिए, कितनी अच्छी पाएंगे, क्यों घोषणा की नहीं, अभी घोषणा की करेंगे तो आप खुद भी मजबूती की महसूस करेंगे, आपका एक अलग जीवन महसूस करेंगे जब बाहर है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा मानी है और प्रभु भी ब्लेस करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? और ये आज्ञा भी है, उसने खुद भी निभाई। और मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में जब हम पढ़ते तो उसने खुद ये बोल भी दिया कि जाओ जाति जाति के लोगों को स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। और हमारा एक के पिता है, उससे की आत्मा तक पीवा, उससे की आत्मा तक खावा, उससे की आत्मा तक आशीष पाओ। तो हम अपने संघर्ष से शैतान से नहीं लड़ सकते हैं, मैं आपको क्या बता रहा था। लेकिन प्रभु के एक बेटा बेटी होने के बाद परमेश्वर क्या करता है, उनको आत्मिक हथियारों से सुसज्जित करता है ताकि शैतान की युक्तियों को हम काट सकें, उसको डांट सकें। और कहता है यीशु के नाम से ही तो होता है, वो किसी से डरता नहीं है ना। और यीशु की आपने आज्ञा मानी है तो आपकी भी मानने का शैतान फिर, समझ रहे हो है? क्या मिलने जा रहा है आपको आज, उसी के साथ इसको ग्रहण करो, इसको बड़े आनंद का विषय समझो कि प्रभु आपको अधिकार देगा, प्रभु आपको आपकी ईमानदारी का प्रतिफल देगा। तो अपनी समझ से नहीं, हमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर इसको, तो हम बुराई के लिए मारे जाना है और प्रभु में पवित्रता के लिए, पवित्र जीवन के लिए जी उठना। चलिए एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो 6:3-4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मतलब जैसे वो संसार के लिए मरा वैसे ही हम भी संसार के लिए मर गए। यानी कि जैसे मसीह गाड़ा गया था, ये पानी जो है, ये पानी क्या दर्शाता है, एक मृत्यु को दर्शाता है। मतलब एक बुरा जो जीवन मेरा स्वयं की इच्छा का जीवन था, वो बुराइयों के लिए होता था, तो वो उसके अंदर क्या हो गया, मारा गया है। और जब मैं बाहर आऊंगा तो यीशु के लिए मारा गया, और बाहर आऊंगा तो क्या होगा, जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ था, मैं भी नए जीवन में जिंदा हो चुका हूँ। अब स्वर्ग के लिए आप जिंदा, समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें हैं सारी, टोटली मिलाकर क्या बात है कि वचन साफ तौर पे कहता कि यदि हम उसमें चले गए हैं और हमारा अंगीकार है कि हाँ मैं प्रभु के लिए बपतिस्मा, प्रभु का उद्धार करता मानता हूँ, बपतिस्मा लेता हूँ, तो आप मर गए अपने लिए और प्रभु में क्या हो गए, अभी आपका जीवन क्या होगा, धार्मिक पवित्र ठहरेगा प्रभु की नजर में, और प्रभु आपको इस्तेमाल आपके जीवन में आशीष बनाएगा, आपके जीवन में अधिकारों को देगा, शैतान को डांटने की, उससे लड़ने की सामर्थ्य देगा, और आपको धीरज में बढ़ाएगा, प्रतिफलों में बढ़ाएगा, क्योंकि इसी के बाद सिलसिला शुरू होता है। यीशु यदि ऐसा नहीं होता तो यीशु भी बपतिस्मा नहीं लेता, उसने अपने पाप के अंगीकार के लिए नहीं लिया, हमारा अपनी सेवा को शुरू करने के लिए, क्योंकि पाप तो समा विश्वास से हो जाता है। हालेलुया। ये अधिकार एक मतलब कार्य करने की जिम्मेदारी आपकी है, प्रभु के कार्य को करने की जिम्मेदारी, कि प्रभु मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूँ, तो मुझे इस्तेमाल कर, यानी कि मैं अपने लिए मारा गया और तेरे लिए अब जीऊंगा।